ओके, इंजीनियर क्या होता है? तो इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर इज अ पर्सन who solves the societal problems, and in order to solve these societal problems you must have creativity in you, and you must have a design thinking approach in your thinking. getting it? ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं तो। getting it? इसलिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के पास, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने हर एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है। हर एक स्ट्रीम मतलब कौन सा? इंजीनियरिंग हो, या फिर बीएससी हो, या फिर बीए हो, या फिर बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ साइंस हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग हो। हर एक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट मैंडेटरी किया है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इट इज मैंडेटरी। अब देखते हैं इस सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ, हाउ दिस सब्जेक्ट ओरिजिनेटेड। लेट अस विल सी। 3 साल पहले, बिफोर 3 years, एआईसीटी ने इंडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया। इंडक्शन प्रोग्राम किसके लिए किया? ये इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू एंट्रेंट्स। इंजीनियरिंग को जो नए स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, उन स्टूडेंट्स के लिए एआईसीटी ने ये कोर्स मैंडेटरी किया, इंडक्शन प्रोग्राम। सो इसमें क्या पढ़ाया जाता है इंडक्शन प्रोग्राम में? आपको इंजीनियरिंग क्या है, आपकी ब्रांच का रिलेवेंस क्या है, गेटिंग इट? आपके ब्रांच में आपको क्या क्या सीखना है, आपकी ब्रांच की मदद से आपको सोसाइटी को क्या देना है, आपको टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, आप टीम वर्क में कैसे काम कर सकते हैं। गेटिंग इट? ये सब बातें पढ़ाने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया एआईसीटी ने। एआईसीटी इंट्रोड्यूस्ड दिस इंडक्शन प्रोग्राम। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि आपको सोसाइटी के बारे में उजागर करना था, आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है वो सिखाना था, टीम वर्क में काम कैसे करना है ये सिखाना था, और हॉबी, हाउ हॉबी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपकी हॉबी जो है वो लाइफ में किस तरह से ज़रूरी है, आपको कैसे मदद करेगी, है ना? ये सब बातें पढ़ाने के लिए एआईसीटी ने इंडक्शन प्रोग्राम शुरू किया। इस इंडक्शन प्रोग्राम ने ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना मैंडेटरी था। इंडक्शन प्रोग्राम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को। लेटर लेटर ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स का फीडबैक आता गया कि ये कैसे ज़रूरी है, इसके जैसे ही आउटकम्स दिखने लगे, उस हिसाब से ये सब्जेक्ट थियोरी के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन आ गया और ये सब्जेक्ट थियोरी में आ गया। 3 साल पहले ये थियोरी में नहीं था। इट वॉज ओनली अ काइंड ऑफ लिटरेचर और ओनली अ काइंड ऑफ डिस्कशन मैटर। ये सिर्फ डिस्कशन का मैटर था। लेकिन 3 साल के बाद में क्या हुआ है, ये एज अ थियोरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री, ये कहाँ से आ गया, ये आया कहाँ से? तो ये इंडक्शन प्रोग्राम से आ गया। एआईसीटी ने सबसे पहले इंडक्शन प्रोग्राम दिया। ये इंडक्शन प्रोग्राम के नीड थे, आप सोसाइटी के लिए काम कैसे कर सकते हो, सोसाइटी को आपकी ज़रूरत कैसी है और आपको सोसाइटी की ज़रूरत कैसी है, ये बताने के लिए। उसके बाद आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, उसके बाद आप टीम वर्क में कैसे काम कर सकते हैं, और उसके बाद था हाउ हॉबी इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्लियर? ये बातें सिखाने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम था। सो इंडक्शन प्रोग्राम में ये एक बात पढ़ाई जाती थी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इसका इंपॉर्टेंस जानने के बाद एआईसीटी ने इसे थियरी सब्जेक्ट बना के भेज दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थियरी सब्जेक्ट। कौन सा? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ओके, सब्जेक्ट नेम इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। अब इसकी जरूरत क्या है?
what is the need of this. ठीक है, तो देखते हैं नीड क्या है इसकी. अगर हम देखें कि अब हो क्या रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा है जनरली, व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए. टेक अवर ओन एग्जाम्पल. हम जब घर में होते हैं, अब लॉकडाउन से तो आप मार्च से घर में ही हो, है ना. सो जब हम घर में होते हैं तो हम टीवी और मोबाइल के साथ कितनी देर होते हैं, और अपने मम्मी पापा के साथ कितनी देर बात करते हैं. यू ओनली थिंक. मम्मी पापा हो या फिर आपका पड़ोसी दोस्त हो, नेबर. दोस्त को छोड़ दीजिए, दोस्त का क्या होता है ना, मोबाइल में रहते हैं तो दोस्त के साथ ही बातें करते रहते हैं. दैट टू अगेन ऑन मोबाइल फोन. फ्रेंड्स आर नाउ बीइंग इन मोबाइल. गेटिंग इट. फ्रेंड्स किस में है, मोबाइल में है. फ्रेंड्स भी मोबाइल हो गए हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं. गेटिंग इट. सो ये बात सोचिए, आप अपने मम्मी पापा के साथ कितनी देर बात करते हैं दिन में, आप अपने नेबर्स के साथ कितनी देर बात करते हैं दिन में. यू थिंक ओवर दिस. आई गेस पापा के साथ आप दिन में मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स बात करते हैं, मैक्स. उससे ज्यादा कोई भी अपने मम्मी पापा से बात नहीं करता. मम्मी से ज्यादा करते होंगे लेकिन पापा से नहीं. मम्मी से मैक्सिमम 30 मिनट तक जा सकता होगा, है ना. वो भी क्यों, चाहिए होता है हर कुछ, है ना. मम्मी ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, ये बातें करते करते आप 30 मिनट्स तक अपनी माँ से बात करते हैं मैक्स. पापा से हार्डली 10 to 15 मिनट्स. Do you feel it is sufficient to maintain a good family? एक अच्छी फैमिली मेंटेन रहने के लिए ये 10-15 मिनट सफिशिएंट है? आई गेस नहीं है. जब हम खाना खाते हैं ना, लंच का छोड़ दीजिए, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ डिनर. जब हम डिनर लेते हैं, डिनर मतलब रात का खाना, जब हम रात में खाना खाते हैं तो क्या शुरू होता है, हर्ष. हर्ष, यू वांट टू से समथिंग? हर्ष, someone. Harsh is here. Harsh, please No, unmute sir. No, yourself. sir. Ha. No, sir. No, you are scratching No, on no. screen something, that is why I said. Sir, it's mistake. Okay, ठीक है, no issue. Okay, I thought you want to say something. Okay, तो खाना खाते वक्त क्या करते हैं हम, खाने की प्लेट सामने होती है और सामने टीवी चल रहा होता है. ना पूरा ध्यान प्लेट में, ना पूरा ध्यान टीवी में. घर वालों की तरफ तो कितना ध्यान होता है, 0. वी डोंट इवन टॉक बियॉन्ड, ये दो मुझे, वो दो. उससे ज्यादा हम कुछ बात भी नहीं करते. याद कीजिए, आपने आपका प्रॉब्लम कितनी बार आपके फादर के साथ डिस्कस किया है. जेन्युइन प्रॉब्लम बहुत थोड़े हैं, बहुत लिमिटेड है जो अपने पापा के साथ, अपने मामा के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं. अदरवाइज वी डोंट. वी सर्च आवर प्रॉब्लम्स इन मोबाइल्स. हम गूगल पे अपने प्रॉब्लम सर्च करते हैं, बट वी डोंट डिस्कस द प्रॉब्लम्स. इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में बीपी और शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं. देयर इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन द बीपी एंड शुगर पेशेंट्स. डू यू नो, हमारे इंडिया में 25 एज में भी बीपी और शुगर के पेशेंट्स हैं. एट द एज ऑफ 25 years, many are suffering from BP and sugar. Why these two friends come in the life? ये दो friends life में क्यों आते हैं? Why these come in our life? Only because of stress. And why the stress is? Stress क्यों है? Because we don't express. We don't express, we don't share.
हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम शेयर नहीं करते। इस वजह से ये दोनों फ्रेंड्स हमारे इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं, बीपी एंड शुगर। एंड डू यू नो गाइस, दीज टू, ये दो बातों के लिए दवाई नहीं है। दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड परमानेंटली, दे रिमेन परमानेंटली विथ अस इफ दे ज्वाइन अस। अगर ये दोनों हमें ज्वाइन करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते हमें। गेटिंग इट? बीपी और शुगर ये क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज वी डोंट एक्सप्रेस एंड वी डोंट शेयर। देखिए ना, सोचिए ना, थोड़ा सा भी आपके घर में प्रॉब्लम होता है तो आप चिल्लाने लगते हैं ना, यू स्टार्ट आप चिल्लाने शुरू कर देते है ना। अपनी मम्मी के साथ तो हम कभी भी प्यार से नहीं बात करते हैं ना, हमेशा डांटते रहते हैं अपनी मम्मी को। यस, व्हाट इज दिस? दिस इज द कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप। आप अपने टीचर्स के साथ कितनी देर बात करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं? नो, यू डोंट डिस्कस। You don't discuss the problems with your teachers nowadays. You go to Google for your problems. This is what is happening in the society, which is not the India's culture. This is not India's culture. India's culture, India का culture क्या कहता है? Someone is disturbing, guys. Please mute yourself. इंडिया का कल्चर क्या कहता है कि हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए? भाईचारे से रहना चाहिए। गेटिंग इट? ये कहता है इंडिया का कल्चर। उससे हम नहीं रह रहे हैं, है ना। हम हमेशा किसी ना किसी के साथ झगड़ते रहते हैं। ये कम होना चाहिए, इसके लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। सिर्फ यही बात नहीं है, और भी बातें हैं। और कौन सी बात है? आप देख रहे हैं ना, अभी देश में क्या हो रहा है ना, कि हाईवे के प्रोजेक्ट शुरू है ना। ग्रेट हाईवे प्रोजेक्ट्स, 6 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, खूब ज्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन कभी आपने इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचा है? नो, वी आर इग्नोरिंग दिस टर्म। ये हाईवेज के डिसएडवांटेजेस, आई एम नॉट सेइंग दैट दी हाईवेज शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, नो, दीज शुड बी कंस्ट्रक्टेड, बट एट द सेम टाइम वी शुड लुक एट द डिसएडवांटेजेस। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं सम थोड़े से नोट करना चाहूंगा यहाँ पे। फर्स्ट वन है, so trees are being cut. देखिए कभी आपने गांव को जाते वक्त कितने पेड़ काटे हैं हाईवे के साइड के? बहुत ज्यादा हेवी, ह्यूज ट्रीज। जो पेड़ 20-20 साल से उस जगह पर खड़े थे, वो आज वहां पर नहीं है। ट्रीज आर बीइंग कट। नेचुरल डिजास्टर, वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर। हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। दूसरा जो है, रोड बनाने के लिए वो स्टोन लगता है ना, रोड बनाने के लिए वो स्टोन लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको? सैंड, क्रश्ड सैंड होता है ना, क्रश सैंड, क्रश होता है, क्रश बोलते हैं उसको, क्रश है ना। वो जो क्रश है, वो क्रश कहाँ से आता है? डू यू नो वेयर फ्रॉम दैट क्रश कम्स? उसके लिए क्या From किया जा रहा rivers. है? जो माउंटेन्स है वो ब्रेक किए जा रहे हैं। माउंटेन्स आर ब्रोकन, माउंटेन्स आर बीइंग ब्रोकन, माउंटेन्स आर बीइंग ब्रोकन। क्या हो रहा है इससे? इससे क्या होगा? इम्बैलेंस होगा, नेचर विल इम्बैलेंस, नेचर विल इम्बैलेंस। आपको पता है, आप सुनते हैं ना हिंजवड़ी, पूना में हिंजवड़ी है, आईटी पार्क है, बहुत बड़ा आईटी पार्क है ना, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क हिंजवड़ी में है। ठीक है, करोड़ के डील्स होते हैं वहां पे, करोड़ में, लैक्स में सैलरीज है वहां पे। कहाँ पे? हिंजवड़ी पार्क में। वो कैसे बनाया है? वो कैसे बनाया गया? वहां पे भी एक माउंटेन था, है ना, वो ब्रेक किया है। वो माउंटेन ब्रेक करके वहां पे पार्क उभा किया गया है, आईटी पार्क उभा किया गया है। So isn't it like destroying the nature?
हमारे खुद के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये भी बातें हमें समझनी चाहिए, है ना। एज वी आर डेवलपिंग, एट द सेम टाइम वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर ऑल्सो। ये बातें हमें सीखनी है, ये बातें की जानकारी, और इस बात का हमारे दिल में क्या कहते हैं उसे, वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना। इन ऑर्डर टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, this subject is introduced in your syllabus in order to create the awareness about all these what family relations, है ना। I will summarize it now. क्या है ये, क्या क्या है, कौन सी बातों पे ध्यान देना है? फैमिली रिलेशंस, देन सोसाइटी, जो मैंने कहा कि नेबर वगैरह है वो सोसाइटी में आता है, और तीसरा है नेचर। रिलेशन ऑफ दीज थ्री इन आवर लाइफ, रिलेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स इन आवर लाइफ, ये हमें देखना है। इसलिए ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है। अंडरस्टूड? ये तीन चीजों के लिए। एज विल सी द सिलेबस इन डिटेल, यू विल अंडरस्टैंड मोर। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट टीचर आई हैव ऑलरेडी गिवन. So Omkar Mahajan, I have completed MA in Design Engineering. This is my mobile number, my email ID. It is not required for you, I guess. Structure of syllabus. अब ये structure कैसा है syllabus का वो बताते हैं. तो कोर्स का कोड है C115, छोड़ दीजिए, इट इज नॉट रिलेवेंट. टीचिंग स्कीम कैसी है? हफ्ते में 2 लेक्चर्स होंगे. वी विल हैव 2 लेक्चर्स इन अ वीक. क्रेडिट्स 2 है. अब ये क्रेडिट्स क्या होता है? सो सी, वी आर स्टडिंग अंडर CBCS पैटर्न, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. सो हमारा पैटर्न है क्रेडिट सिस्टम. इवेल्युएशन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मार्क सिस्टम और दूसरा होता है क्रेडिट सिस्टम. 12th तक आपको मार्क सिस्टम था, अब हमें क्रेडिट सिस्टम है. क्लियर? सो हियर इन इंजीनियरिंग वी विल बी हैविंग अ क्रेडिट सिस्टम. इस वजह से 2 क्रेडिट्स है. एक लेक्चर के लिए 1 क्रेडिट होता है. सो हमें 2 लेक्चर्स है, इसलिए 2 क्रेडिट्स है इसके. एग्जामिनेशन स्कीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन स्कीम क्या है? ESE 50 मार्क्स. होप आपको ESE पता है. ESE stands for end semester exam. end semester exam. ESE stands for end semester exam. Okay, just wait. So we have 50 marks end semester exam. 50 मार्क्स की एंड सेमेस्टर एग्जाम है. वी डोंट हैव ISE. ISE मीन्स इन सेमेस्टर एग्जाम, हमें नहीं है. वी डोंट हैव द ICA. दिस इज ICA स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट. ये हमें नहीं है, ये 2 बातें हमें नहीं है. वी डोंट हैव ISE इन सेमेस्टर एग्जाम, ICA इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट. आपके अनदर बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, अप्लाइड मैकेनिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, इसके लिए ISE 30 मार्क्स की होती है और ICA 25 मार्क्स का होता है ना. सो ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है. वी डोंट हैव दीज टू. वी ओनली विल हैव अ 50 मार्क्स थियरी एग्जाम. हमें सिर्फ 50 मार्क्स की थियरी एग्जाम है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर. सेमेस्टर के एंड में होगी. ओके, अब ये सेमेस्टर कब एंड होगी ये पता नहीं, सो आई डोंट नो दैट, बट ये होगा सिर्फ. ओके, सो ये है हमारी एग्जामिनेशन स्कीम. इसमें कोई डाउट है? आई गेस देयर शुड नॉट बी. No, sir. No, sir. हाँ, No, sir. नो. ओके, अब ये कोर्स आउटकम्स बताए होंगे कुछ सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको कि कोर्स आउटकम्स क्या है हमारे कोर्स के. उससे पहले एक बात कहूँ. सो वी हैव ओनली
7 to 8 minutes left with our lecture, so I request everyone to please put your attendance in chat box. आपकी attendance chat box में put कीजिए. So कैसे लिखनी है? हाँ, yes, you all know. Okay, very correct. So let us will see now the course outcomes. Course के outcomes क्या है हमारे? Appreciate the essential complementarity between values and skills to ensure sustained happiness and prosperity, which are the core aspirations of all human beings. अब ये क्या है यार सर, इतना बड़ा सेंटेंस, वो भी इतने बड़े बड़े वर्ड्स, prosperity, skills, aspirations, complementarily, क्या है ये? So सीधी भाषा में बात करेंगे इसके लिए. Appreciate मतलब हमें appreciate करना है, अच्छा है, वाह वाह. Appreciate the essential complementarily मतलब वैल्यूज स्किल के लिए कितनी जरूरी है और स्किल्स के लिए वैल्यूज कितनी जरूरी है. मतलब हमारे पास अगर वैल्यूज है तो स्किल्स भी चाहिए, हमारे पास अगर स्किल्स है तो हमारे पास वैल्यूज भी चाहिए. गेटिंग इट? ये दोनों बातें हमारे पास चाहिए और वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे जरूरी है ना. हमने संस्कृत में कहीं पे सुना होगा, पढ़ा भी होगा, है ना, विद्या विनयेन शोभते. दिस इज नथिंग बट सेम. क्लियर? स्किल्स मीन विद्या एंड वैल्यूज मीन्स विनयेन. विनय इज वन ऑफ द वैल्यू, है ना. बहुत सारी वैल्यूज है, उसमें से विनय वो एक वैल्यू है. क्लियर? सो ये दोनों साथ में चाहिए. मतलब क्या? सपोज मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई एम हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल, लेकिन मैं ये किसी को नहीं दे रहा. I am not sharing my knowledge. Even I am not using my knowledge for the society's betterment. Society के betterment के लिए मैं वो जो skill है वो use नहीं कर रहा, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है. यानी अगर मेरे पास skill है, अगर मैं किसी एक बात में talented हूँ, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं अपने पड़ोसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे वो करना चाहिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी सैलरी, सपोज मेरी सैलरी सपोज 4 लाख ए मंथ है, 4 लाख रुपए महीने को मुझे सैलरी मिलती है, मुझे नहीं मिल रही है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. अगर मुझे 4 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं संभाला, उनको अगर मैंने वृद्धाश्रम में रखा, तो क्या यूज है ना. कोई भी यूज नहीं है. ये एक साइड हो गई. दूसरी साइड, मेरे मम्मी पापा मेरे घर में है, लेकिन मुझे कुछ भी आता नहीं. मेरे पापा ने जो कमा के रखा है मैं उसी में खा रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ काम वाम नहीं करता, है ना. घर में बैठा हूँ, मस्त सोफे पे टीवी देखता हूँ, पापा कमा के लाते हैं और मैं खाता हूँ. दिस इज व्हाट हैविंग द बिट वैल्यूज बट वी डोंट हैव स्किल्स. इसका भी कोई यूज नहीं है. वी मस्ट हैव बोथ थिंग्स इन हैंड. दोनों भी चाहिए. आपके पास स्किल भी चाहिए, आपके साथ वैल्यूज भी चाहिए. बोथ थिंग्स मस्ट गो हैंड इन हैंड. नेक्स्ट, टू इंश्योर, किस लिए चाहिए ये दोनों चीजें क्यों चाहिए? सस्टेन मीन्स कंटिन्यूअसली वो रहने चाहिए. सस्टेन्ड हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी. अब ये प्रोस्पैरिटी मतलब क्या है? प्रोस्पैरिटी अभी, और इसको हिंदी में क्या कहूँ मैं, प्रोस्पैरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? हैप्पीनेस तो पता है सबको, खुशी होती है. प्रोस्पैरिटी मतलब मराठी में उसे कहते हैं भरभराट, है ना. कंटिन्यूड हैप्पीनेस. प्रोस्पैरिटी को हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूड हैप्पीनेस. कंटिन्यू होना चाहिए, बढ़ते जानी चाहिए. हमारी खुशी हमेशा बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए. इट शुड नॉट कीप ऑन ड्रॉपिंग, इट शुड ऑलवेज कीप ऑन एडिंग इन. खुशी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, उसे कहा जाता है प्रोस्पैरिटी. ठीक है. सस्टेन्ड हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी, है ना. खुशी चाहिए और वो खुशी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए. इट शुड नॉट डिग्रेड. इसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास वैल्यूज भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए. दीज टू थिंग्स वी मस्ट हैव. Next, develop holistic perspective towards life and profession as well as towards happiness and prosperity based on a correct understanding of the human reality and rest of the existence. है ना. अब इसको भी हम तोड़ फोड़ देते हैं, जैसे कि हमने इसको तोड़ फोड़ दिया, अब इस सेंटेंस को भी तोड़ फोड़ देते हैं. होलिस्टिक. अब ये होलिस्टिक का क्या मतलब होगा? Can anyone share? Holistic means
यहाँ पे होलिस्टिक काउंट होता है. दिस होलिस्टिक मीन्स होल. ये वर्ड एक्सपेक्टेड है, इसके मीनिंग में ये वर्ड एक्सपेक्टेड है. होलिस्टिक, होल मतलब कंप्लीट. होलिस्टिक कंप्लीट चाहिए. कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस कब आता है? जब हम खुद को, हमारी सोसाइटी को और नेचर को साथ में पकड़ते हैं. व्हेन वी काउंट ऑल दीज थ्री थिंग्स इन अ सिंगल अरेना, है ना, हम खुद, सेल्फ, society and nature, then it becomes a holistic approach, holistic perspective towards life. अब लाइफ का मीनिंग तो सबको पता है. लाइफ एंड प्रोफेशन. प्रोफेशन मतलब हम जो काम करते हैं, वो काम में भी, वो काम करते हुए भी हमें इन तीनों चीजों का ख्याल रखना है. सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर. इन तीनों का ख्याल कब रखना है? जब हम जी रहे हैं हमारी जिंदगी, जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन है, एज वेल एज टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी. एज वेल एज टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी. सिर्फ लाइफ और प्रोफेशन के बारे में नहीं, बल्कि हैप्पीनेस और प्रोस्पैरिटी के बारे में भी हम इन तीनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें. Based on correct understanding of human reality. Human reality, अब ये थोड़ा बहुत हेवी वर्ड है. Human reality, humans, हम human हैं, मतलब हम क्या है, क्यों है, हमारा रोल क्या है, हमारा इस सृष्टि में रोल क्या है. That is what human reality. Being human, आपका इस सृष्टि में रोल क्या है ना. This is understanding of the human reality and rest of the existence. ठीक है. सो आज के लिए हम ये दो ही कोर्स आउटकम्स देखेंगे, बाकी के कोर्स आउटकम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और लेक्चर इज अबाउट टू एंड, लेस देन अ मिनट इज रिमेन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सो हैव यू पुट योर अटेंडेंस हियर? If anyone has remained, please put your attendance, otherwise your CC will call you for not being in class. हॅलो सर. हा, सर कसं करायचं मला माहित नाही सर. कसं करायचं सांगू का? तुमच्या मोबाईल मध्ये अगदी खाली 5 ऑप्शन्स आहेत. हो सर. त्यात सगळ्यात राईटला 3 डॉट आहेत. हो. त्या 3 डॉट वर क्लिक केलं की वरून 4 नंबरला चॅट नावाचा ऑप्शन आहे. हो. आहे का? चॅट वर क्लिक करा. हो सर. हो सर. चॅट वर क्लिक केलं की आता तिथे मेसेज टाईप करता येते. याच्यामध्ये तुमचा रोल नंबर टाईप करा. किती रोल नंबर आहे? ई. अच्छा. 50. हा, E50 आणि स्पेस देऊन तुमचं नाव आणि सरनेम टाका. झालं. अच्छा, हे सर माहित होतं मला. चेक बॉक्स म्हटलं तुम्ही मागाशी, म्हणून कन्फ्युज झालो सर. हा, चॅट बॉक्स. आय वॉन्टेड टू से चॅट बॉक्स. ओके. थँक यू एव्हरीवन. हॅव अ गुड डे. हो, येस, थँक्यू.